बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों चर्चा कर रहे थे आपसे कक्षा 10 में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में। आपको पिछली कक्षा में हमने युगपत समीकरण टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माने जो बड़े नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, उनकी हम बात कर रहे थे। उसमें हमने काफी सारे प्रश्न आपको संख्या से संबंधित है, या मेज कुर्सी या किताब या मूल्य से संबंधित प्रश्न थे, या अनुपात से संबंधित प्रश्न थे, या भिन्न से संबंधित प्रश्न थे, वो सारे पिछली कक्षा में करा दिए थे। उसी टॉपिक में कुछ प्रश्न हैं उम्र से संबंधित, पिता पुत्र से हैं, भाई बहन से हैं, इस टाइप से। जरा उनकी हम बात और कर दें तो इस टाइप का आपका 6 नंबर का जो प्रश्न आता है, ये अगर यहाँ से आता है तो आप कर लोगे, ठीक है। यहाँ से भी आ सकता है, आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वगैरह टॉपिक है, वहां से आ सकता है। 3 टॉपिक आपके ऐसे हैं जिनसे आपके बड़े नंबर का प्रश्न आने ही आना होता है। ऊंचाई दूरी ट्रिग्नोमेट्री का वहां से आने ही आना होता है। तो बड़े बड़े प्रश्न आप अभ्यास कर लीजिए तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलेंगे सीधे प्रश्न देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर, हम बुक से पढ़ देते हैं। क्या लिखा है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन? आफ्ताब। किससे? पुत्री से। तो क्या लिखेंगे बच्चों? क्या लिखेंगे? उम्र माननी पड़ेगी। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे? x वर्ष। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। और किसकी बात कर रहा? पुत्री की बात कर रहा है। एवं, चाहे तथा लिख सकते हो, पुत्री की आयु, आयु माने वर्तमान, वर्तमान माने आज के समय की बात की जा रही, कितनी मान लेंगे? y वर्ष मान लेंगे। अब बच्चों यहाँ प्रश्नों के जो इबारती प्रश्न है, भाषा सब कुछ कहती है। अब प्रश्नों को हमें कई बार पढ़ना पड़ता है। जितने बार प्रश्न आपको पढ़ोगे वो उतनी बार प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है। जैसा जैसा प्रश्न कहता चले वैसा वैसा हम लोग करते चले। प्रश्न कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष, कोई व्यक्ति है 7 साल पहले और 7 साल बाद। 7 वर्ष पूर्व माने पहले की बात कर रहा है, तो पहले जाना पड़ेगा, तो वापस घटाना पड़ेगा आपको। बाद की बात करेगा कि जैसे आज हम कहे 7 वर्ष बाद मेरी उम्र बता देना, तो 7 वर्ष बाद हम बड़े हो जाएंगे, मेरी उम्र जुड़ जाएगी, और 7 वर्ष पीछे कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो कोई व्यक्ति समय 40 साल का है, तो 5 साल पहले या 7 साल पहले कितना? 7 साल पीछे जाना पड़ेगा आपको, तो -7 करना पड़ेगा। और 7 साल आगे जाना पड़ेगा तो कितनी हो जाएगी? 47। अब पीछे जाना पड़ेगा तो 7 कम करनी पड़ेगी, 33 हो जाएगी। ऐसे प्रश्न है। तो 7 वर्ष पूर्व क्या कर रहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं माने कौन? आफ्ताब। तो पहले बच्चों लिख लो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र या आफ्ताब की आयु। इस समय बच्चों, इस समय मान लो आफ्ताब 40 साल के हैं, तो 7 साल पहले कितने थे वो? 7 साल कम के थे, 33 के थे। इस समय अगर 1 वर्ष के हैं तो 7 साल पहले कितने थे? कितने थे? x - 7 वर्ष के थे। ये मान लो आफ्ताब ऐसे खड़े हो जाए, ये समय है x वर्ष के, तो 7 साल पहले कितने थे? 7 साल पहले इतने तो होंगे। 7 साल उन्हें छोटा कर दिया हमने, इतने आफ्ताब है, इस समय इतने हैं, लंबाई बढ़ रही है। चलिए अब पुत्री की बात करो तो 7 वर्ष पुत्री की आयु, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व लिख दो भैया, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। पुत्री कितने की समय है? y वर्ष की, तो 7 साल पहले वो कितनी हो जाएगी? फिर वही बात है, मान लो ये है पुत्री है, इस समय इतने वर्ष की, कितने वर्ष की है? y वर्ष की है। अब 7 साल पहले, तो 7 साल पहले तो छोटी रही होगी, तो ये 7 वर्ष ये कम कर दिया उसको, इस तरह से। ठीक, प्रश्न क्या रहा है? उसने कहा 7 वर्ष पूर्व मैं कौन?
आफताब। तो प्रथम शर्त से कह रहा है मैं माने आफताब, कब 7 वर्ष पहले, कह रहा मैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी किसकी? पुत्री की। पुत्री कितनी आयु? कह रहा पुत्री की आयु की 7 गुनी माने 7 गुने के बराबर। आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। तो आफताब पुत्री की आयु का 7 गुना था, तो कर दिया 7 गुना। जैसा प्रश्न में कह रहा वैसा कर दिया हमने। x माइनस 7 का गुणा कर गए आप लोग, पक्षांतरण कर जाइए। तो माइनस का 49 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 42, वो भी किसका? माइनस का। ये आपका पहला समीकरण बन गया। अब द्वितीय समीकरण में चलेंगे। द्वितीय शर्त से क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष बाद, तो इस समय कितने वर्ष का है आफताब? x वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद बच्चों निकालना पड़ेगा। 3 वर्ष बाद, तो नोट कर लेते हैं, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, इस समय आफताब कितने का है? 3 वर्ष का। मान लो आफताब इस समय 50 वर्ष के हैं, तो 3 साल बाद बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे? तो 3 वर्ष जोड़ना पड़ेगा बच्चों। इस समय आफताब x वर्ष के हैं, तो 3 वर्ष के बाद कितने हो जाएंगे? x प्लस 3 वर्ष के हो जाएंगे। और पुत्री उनकी 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु वही बढ़ जाएगी। बोलो, उसमें भी 3 वर्ष जोड़ दिया। अब उसने प्रश्न में कहा है, आफताब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं माने आफताब खुद पुत्री की आयु की 3 गुनी रह जाएगा। कितना? आफताब कह रहे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफताब लिखो इधर x प्लस 3, इधर पुत्री की आयु है कब? 3 वर्ष बाद की। कह रहा मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा। कितना? 3 गुना। 3 का गुणा कर दो। इसका मतलब बच्चों क्या होता है? बहुत से बच्चों को ये प्रश्न समझ में नहीं आते हैं। हम उनको कहते हैं कि जैसा प्रश्न कहे वैसा आप करते चले जाओ, प्रश्न आपको आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा? उसने कहा आफताब और अपनी पुत्री का जिक्र किया उसने, तो आफताब को आपने x मान लिया और पुत्री को y मान लिया। कई बार प्रश्न परीक्षा में आते हैं, बच्चों कंफ्यूज होते हैं। प्रश्न में कहता है कि कोई रीमा है, कोई सीमा है, कोई मोहन, उसकी आयु और उसकी आयु के बटे से या तिगुने से या तिहाई से या 5वें से, जो भी कहता है खुद से संबंध बनाता है, तो उसमें केवल एक मानते हैं, एक आयु। इसमें 2 की बात कर रहा है, आफताब भी है और पुत्री भी है, तो आफताब की x और पुत्री की y। कह रहा 7 वर्ष पूर्व, तो 7 साल पहले जाना पड़ा। कह रहा 7 गुनी थी, 7 गुनी मतलब 7 के गुने के बराबर थी, इसका ये मतलब है। तो आफताब बराबर 7 गुना पुत्री, बराबर कर दिया, समीकरण बन गया एक। फिर 3 वर्ष बाद, कह रहा 3 वर्ष बाद आफताब अपनी पुत्री का 3 गुना था या 3 गुना है, प्रश्न कह रहा है, तो हमने 3 गुना कर दिया। इसको सॉल्व कर जाओ बच्चों, तो 3 का गुणा कर गए आप लोग, पक्षांतरण कर जाएंगे तो x माइनस 3y, 3 पक्षांतरण हो जाएगा, 9 से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा? 6। ये बच्चों दूसरा समीकरण आया। बड़ी साफ बात है बच्चों, जैसे ही आप प्रश्न में आफताब को आपने x माना, पुत्री को y माना, वैसे ही प्रश्न में हम समझ गए कि 2 समीकरण बनेंगे। कक्षा 8 की बात है, युगपत समीकरण कक्षा 10 में आप पढ़ रहे हैं। उसमें भी जब 2 राशियां हैं आपको अननोन, एक x है एक y है, तो 2 अज्ञात राशियों के मान निकालने के लिए आपको 2 समीकरण बनाने ही पड़ेंगे। तो इसलिए प्रश्न में हमने लिख दिया प्रथम शर्त से। तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो, क्या बनाया आपने? देखो पहला समीकरण बनाया, तो जरूरी थोड़ी कि प्रथम शर्त से लिखो ना, आप लिखिए पहले समीकरण के लिए। प्रश्न कह रहा है कि 7 गुना है, तो उसने पहला समीकरण बनवाया आपसे। यहां पर द्वितीय शर्त से क्या लिख सकते हो? दूसरे समीकरण के लिए, या सरल भाषा में कह दो प्रश्नानुसार, प्रस्तुत प्रश्न से, या दिया गया है प्रश्न में, जैसे आपको अच्छा लगे।
हमें पता है कि दो राशियां ज्ञात करनी थी, तो दो राशियां ज्ञात करने के लिए दो समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हमने लिख दिया प्रथम शर्त, द्वितीय शर्त। प्रथम शर्त माने पहले समीकरण की बात और द्वितीय शर्त माने दूसरे समीकरण की बात। इसी बात को आप लिख सकते हो दूसरे समीकरण के लिए, यहां लिख सकते थे पहले समीकरण के लिए। ठीक, इस तरह से बच्चों दो समीकरण बन गए। अब इनको हम हल कर लेंगे। तो बच्चों देखो पहला समीकरण क्या है? पहला समीकरण है आपका x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। दूसरा समीकरण है आपका x माइनस 3y बराबर 6। इन दोनों को बच्चों सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व कर लेंगे तो देखो x कट रहा है, तो कैसे काटेंगे? घटाने से। घटाने पर, घटाने माइनस का चिन्ह सबके बदल जाएंगे। तो देखो ये कट रहा है माइनस के साथ, और ये नीचे वाला चिन्ह माना जाता है, तो -7 से 3 घट रहा है, तो किसका बचा? माइनस का। यहां पर दोनों माइनस के हैं, 42 6 48, माइनस माइनस बच्चों कट गया। y बराबर 4 का भाग कर देंगे। y बराबर कितना आ गया? 12। तो y किसकी उम्र थी? पुत्री की। तो y बराबर 12 वर्ष किसकी उम्र है? पुत्री की उम्र है। y का मान बच्चों रख दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। y का मान फर्स्ट में रखने पर, आप चाहो तो सेकंड में रख सकते हो। फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट कितना था आपका? ये x माइनस 7, y का मान आपका 12 आया है, बराबर है आपका माइनस का 42। तो x माइनस 12 से 84 बराबर माइनस का 42। आगे देखेंगे। x माइनस का पक्षांतरण हो जाएगा उस तरफ जाके, तो बराबर 42 था आपका माइनस में, और इधर से 84 उस तरफ जाके प्लस का हो गया, तो घटा देंगे हम लोग। तो 4 से 84 कितना चला? 2 बचा, 42 बचा। कितना बचा? वो भी प्लस का। इसलिए यक्स माने कौन था? आफताब। आफताब की उम्र आ गई है, आफताब की वर्तमान आयु बराबर यक्स बराबर कितनी आई है? 42 वर्ष। और पुत्री की वर्तमान आयु कितनी आई है? y है, y का मान आया था 12। ये बच्चों आपका आंसर है। अब उत्तर की जांच कर लो। शिक्षक लोग बच्चों से कहते हैं कि आप जो है उत्तर की जांच कर लीजिए, प्रश्न आपका सही है गलत है। तो पहली शर्त में उसने क्या कहा था? प्रश्न ने कहा था कि आफताब कह रहा था कि हम अब से 7 वर्ष पूर्व है, 7 वर्ष पूर्व, इस समय आफताब 42 साल के हैं, 7 साल पहले कितने हो गए? 42 से 7 कम करो, 7 वर्ष कम करो 42 में, कितने हो गए? 35 वर्ष। कितने हो गए? 7 वर्ष पहले 35 हो गए। पुत्री को 7 वर्ष पहले करो, कितने? 7 कम कर दो 12 में, कितना? 5। कह रहा है कि हम जो है 7 वर्ष पहले अपनी पुत्री की 7 वर्ष पूर्व की आयु के कितने थे? 7 गुने थे। देखो अगर इसका 7 गुना करो तो देखो है बराबर है, हाँ है, 7 पना 35 17। उत्तर सही आपका है, पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर ये प्रश्न आ जाता है आपको। ठीक है, चाहो तो दूसरी शर्त से निकाल दो। 3 वर्ष बाद 42 का समय है, 3 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे आप? 45 के हो जाएंगे। पुत्री 3 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी? 12 3 15 की हो जाएगी। कह रहा है वो 3 गुना है, देखो 15 3 45। ऐसे कर सकते हो आप लोग। ठीक बच्चों, ये नोट कर लीजिए। चलें अगले प्रश्न पे। बच्चों क्या कर रहा है? प्रश्न पढ़िए स्क्रीन पर। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो बच्चों हम लोग मानते हैं हमेशा पहले वर्तमान आयु। क्या मानते हैं? माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष।
जैकब कह रहे हैं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर मान लेंगे वाई वर्ष। अब उसने कहा है 5 वर्ष बाद, तो बच्चों देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, इस समय जैकब कितने साल के हैं? और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, अब देखिए मान लीजिए जैकब 300 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? 300 वर्ष के हैं। तो अब कह रहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद माने प्लस करना पड़ेगा। बोलो कितने हो जाएंगे? अगर जैकब x वर्ष के हैं तो 5 साल बाद कितने हो जाएंगे? जोड़ना पड़ेगा। कितनी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जैकब x वर्ष के हैं अब 5 साल बाद कितने हो जाएंगे? x + 5 वर्ष के। क्लियर? पुत्र कितने? पुत्र y वर्ष के समय है तो 5 साल बाद पुत्र कितने हो जाएंगे? ठीक है, अब देखो प्रथम से हम जान गए बच्चों कि 2 राशियों के मान ज्ञात करने हैं, इसलिए हमको 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे। तो लिखो पहले समीकरण के लिए या प्रथम शर्त से या पहली शर्त से या प्रश्नानुसार या दिया गया है या प्रस्तुत प्रश्न से चलते हैं। क्या उसने कहा? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब कितने हैं? x + 5 वर्ष के। कह रहा जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी, मानी ये उसके 3 गुने के बराबर हो जाएगा, ये कह रहा है। तो 3 गुने माने गुणा के बराबर हो जाएगा। हम कह रहे हैं हम किसी की उम्र के 3 गुने हैं, इसका मतलब क्या है? उसमें 3 का गुणा करो तो मेरे बराबर होगा वो, या हम 3 गुने हैं तो हमें 3 का भाग करो, ना इधर तुम 3 का गुणा करो 3 का से भाग करो आकर के। वो ऑलरेडी 3 गुना है। ये कौन? जैकब 3 गुना ऑलरेडी है, तो उसमें 3 का भाग कर दो, तिहाई कर दो तो उसके बराबर हो जाएगा। या उसको 3 गुना करो जाकर के जिससे 3 गुना है। तो सिंपल यही है, जिससे कहे उसी में कर दो। उसने कहा जैकब ने के पुत्र से 3 गुने, तो पुत्र में 3 गुना कर दो, बराबर। सॉल्व कर लो, 3 का गुणा कर जाएंगे, पक्षांतरण 5 उस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा? 10। पहला समीकरण। आगे देखो बच्चों क्या कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा। किसकी बात कर रहा? 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा। तो चलेंगे बच्चों, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। जैकब इस समय कितने के हैं? x के। तो 5 साल बाद बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे? बच्चों पूर्व की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है। माने जैसे इस समय है तो अब से 5 वर्ष पूर्व, पहले। आप लोग जैसे बच्चे हो, आप लोग बैठे हो, तो आप लोग अपनी उम्र से 5 साल पहले चलो। तो 5 साल पहले आप कम के थे कि ज्यादा के थे? कम के थे ना। तो पहले जाओगे तो कम करना पड़ेगा, तो कम करो। कितना? 5 वर्ष दोनों में वर्ष। अब उसने कहा दूसरी शर्त, देखो क्या कह रहा है प्रश्न में। वो कह रहा है कि 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी है? कितनी है? 7 गुनी, माने 7 के गुणा के बराबर है। तो सॉल्व कर जाओ इसको भी। 7 पना 35, पक्षांतरण कर जाओ। 35 5 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो माइनस के 30। ये बच्चों दूसरा समीकरण आ गया। पहला इक्वेशन क्या है? x - 3y = 10
और दूसरा है x माइनस 7y बराबर -30। बच्चों ये दोनों समीकरण है, घटाने से कट जाएगा, जैसे अभी जस्ट सॉल्व करके आए थे वैसे आप कर लोगे, घटाने से चिन्ह बदलोगे, x कट जाएगा। मुजवानी है, क्या जाएगा 4y, 4y बराबर 20, 5 आ रहा है, कितना आ रहा है, पुत्र मात्र 5 साल का है, कितने का देख लो घटा करके। अगर घटाने पर काटोगे तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, 7y से 3y गया 4y, 30 से 10 चला जुड़ रहा 40 हो गया, तो आ गया, कितना आ गया 10 वर्ष का आ गया, पुत्र कितना आ गया। चलो बहुत अच्छी बात। अब ये y का मान रख दो बच्चों, किसी प्रश्न में आपके पास 2 समीकरण हैं, y का मान रख दो। अब ये हम सॉल्व करते हैं, शेष आगे सेम टू सेम आप देख लिया करना। y का मान रख दो, किसमें, फर्स्ट में चाहे सेकंड में। y का मान फर्स्ट में रखने पर रखो, फर्स्ट में क्या है x माइनस 3, y का मान क्या रखेंगे 10 बराबर क्या है 10, तो x माइनस 10 यानी 30 बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस 30, तो x बराबर हो गया 40। बस इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, जैकब की आयु कितनी आ गई है, जैकब की आयु कौन वर्ष की है, 2023 के कि 24 की है, जैकब की आयु और पुत्र की आयु, क्यों भैया 2025 की कि 2030 की कि 2022 की, वर्तमान जबकि प्रश्न बात करा तब की, आज की। जैकब की इस समय उम्र है प्रश्न के हिसाब से कितनी आई है 40 वर्ष आई, कितनी आई है 40 वर्ष, और पुत्र की कितनी आई है 10 वर्ष, 10 वर्ष आई है, ये था यक्स। उत्तर चेक कर लो, कह रहा था 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ले जाओ, 40 साल के समय जैकब है तो 40 का है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45, और पुत्र 10 साल का, 10 साल बाद 5 साल बाद पुत्र कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। कह रहा देखो जैकब पुत्र का 3 गुना है, तो 15 तिया 45। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, समीकरण संतुष्ट हो रहा है, आपका प्रश्न सही लगा है। ठीक बच्चों, आप इसको नोट करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, हम लोग आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 3 नंबर कर रहे हैं हम। प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। चलते हैं बच्चों, तीन नंबर, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। और किसकी बात कर रहा है, सोनू की बात कर रहा है, तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे y वर्ष। अब देखो उसने कहा, कह रहा 5 वर्ष पूर्व चलना पड़ेगा बच्चों, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब बच्चों क्या बाद होता है कि पहले, समझ नहीं आ रहा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की उम्र या नूरी की आयु या नूरी की एज, कुछ भी कहो, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। अब देखो इस समय नूरी कितने साल की है, x वर्ष की, तो 5 वर्ष पहले
आज हम जितने साल के हैं तो 5 साल पहले हम अपनी आज की उम्र से 5 साल पहले जाएंगे तो कम हो जाएंगे 5 साल, और 5 साल बाद बढ़ जाएंगे। तो 5 साल पहले कम करना पड़ेगा, कम का मतलब माइनस, घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार सोनू में हो जाएगा। बात किसकी चल रही है? वर्ष की चल रही है, ठीक है। अब हम जान गए बच्चों, दो समीकरण बनेंगे। चूंकि x और y दो राशियों के मान ज्ञात करने हैं तो क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त से। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से प्रथम शर्त से। अब प्रश्न क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो बच्चों एक तरफ आप नूरी को लिखिए, एक तरफ सोनू को लिखिए। तो नूरी लिखेंगे x-5, सोनू की लिखिए y-5। कह रहा 3। बच्चों प्रश्न तो लगते रहते हैं। आजकल बच्चों में अनुशासनहीनता, बच्चों हमने देखा है कि जगह जगह देखते हैं स्कूलों के हाल, अनुशासनहीनता चरम पर है। जब से कोरोना काल आया है बच्चों में मैनर्स नहीं रहे हैं, पता नहीं कैसे मम्मी पापा के साथ बिहेव करते हैं। स्कूल के डिसिप्लिन को हमने देखा मोस्टली वो खराब करते हैं। जितने स्कूल के प्रिंसिपल से हमारी बात होती है तो वो सब पीड़ित हैं बच्चों से। पता नहीं बच्चों में क्या हो गया है कि वो जो है जो काम कर रहे हैं वही नहीं पसंद। हमारे जैसे लोग, हमें अपना काम कैसे करना है? परफेक्शन के साथ करना होता है। आजकल के बच्चे जिनके बोर्ड परीक्षा है 1 महीने के बाद वो तन्मयता से पढ़ना नहीं चाहते, वो एकाग्रचित होकर नहीं पढ़ना चाहते, वो बात को सुनना नहीं चाहते। आप सुनोगे नहीं, आपको समझ में आए क्या? आप प्रश्न को पढ़ोगे नहीं, आपको समझ में प्रश्न आएगा नहीं। एक प्रश्न को हम कहते हैं चबा चबा करके पढ़ना होता है, तब प्रश्न इबारती प्रश्न समझ में आता है। फिर हम समीकरण बना लेते हैं, फिर साल हो जाता है, फिर हमें नंबर मिल जाते हैं, हमारा नाम होता है, हमारे मम्मी पापा का सगान होता है। लेकिन क्या कहा जाए, हमने इसके पहले पिछली क्लास करी थी बड़े बड़े प्रश्नों की, दोबारा हम बता रहे हैं बच्चों। तो क्या प्रश्न कह रहा था? तो जो बातें हम कह रहे हैं बच्चों, इस पे थोड़ा गौर करना पड़ेगा। अनुशासन के संबंध में वो नहीं कहते हैं कि अनुशासन की कीमत चुकानी पड़ेगी आपको, अभी चुकाओगे कि बाद में? अनुशासन की कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। अनुशासन या अफसोस? अनुशासन नहीं। बच्चे कहते हैं सर्दी छोड़े सर, सर्दी लग रही, कैसे स्कूल पहुंचे, आज मौसम खराब है। हम तो बच्चों से अपने यहाँ कहते हैं, अपने स्कूल के बच्चों से हम कहते हैं कि भाई देखो, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, इस समय मौसम खराब है, सर्दी का समय है, आप स्कूल के लिए हम आपको बहुत प्रेशर नहीं देंगे कि आप स्कूल आइए, ना ही फाइन लगाएंगे। क्यों? सर्दी है, सर्दी है, मौसम ठंडा है। लेकिन हम अभी सर्दी में नहीं कहेंगे आपसे, फिर गर्मी होगी तो गर्मी में नहीं कहेंगे आपसे, फिर बरसात होगी तो बरसात में नहीं कहेंगे आपसे, फिर मौसम अच्छा होगा, मौसम अच्छा होगा दिवाली के समय, मौसम अच्छा होगा होली के समय, फिर हम होली दिवाली में भी आपसे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि होली में आप होली खेलोगे, दिवाली में आप बढ़िया 10 दिन का त्यौहार होता है, मिठाई खाओगे, उसमें कैसे कह सकते हैं? फिर हमने सोचा कब कहेंगे? फिर हमने सोचा कहेंगे वो जब समय फरवरी का लास्ट होता है और इधर अक्टूबर नवंबर, उस समय कौन समय होता है बच्चों? वो समय होता है निमंत्रण का, होता है शादी। अब तुम्हारे घर में किसी की शादी है, तुम्हारे पड़ोस में शादी है, तुम्हारे रिश्तेदारी में किसी की शादी है, तो क्या जाओगे नहीं? जाना पड़ेगा आपको, निमंत्रण करने पड़ेंगे आपको। आप सामाजिक प्राणी हो, मम्मी पापा सामाजिक, तो रिश्तेदारी जाओगे, निमंत्रण में जाओगे। स्कूल, फिर स्कूल का कोई समय देखा जाएगा जब कोई बन जाएगा। बच्चों सर्दी निकल गई, गर्मी निकल गई, बरसात निकल गई, दिवाली निकल गई, होली निकल गई, रिश्तेदारी नातेदारी निमंत्रण निकल गए, कुछ नहीं बचा आपके पास, कुछ भी नहीं बचा आपके पास। आप समझ लीजिए आप कुछ नहीं पाओगे। इतना अच्छा मौसम सर्दी का, इतना अच्छा मौसम सर्दी का, इतना अच्छा मौसम सर्दी का, पहनिए कपड़े, रंगबाजी चलिए, मारिए कंघी। आप देखिए सर्दी और गर्मी, वो गर्मी जब चिपचिपी गर्मी होती है जून जुलाई अगस्त की, याद करिए, बैठा नहीं जाता सीट पर, इतना अच्छा मौसम है। आप सौभाग्यशाली वो बच्चे हैं जो इस समय सर्दी का फायदा उठा करके पढ़ाई कर लेंगे। चलते हैं बच्चों प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा था 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, 3 गुनी, 3 गुनी कह रहा था, हमने गुना कर दिया किसमें? कोष्ठक का प्रयोग करना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो गलती हो जाएगी आपसे। तो x-5 बराबर 3y - 15, पक्षांतरण कर जाओ, 5 उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो एक माइनस का 10 बचेगा।
अब चलते हैं बच्चों द्वितीय शर्त में आगे। उसने क्या कहा देखो, कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष। बच्चों प्रश्न बड़े सिंपल हैं आपकी किताबों के, कहीं क्लिष्ट नहीं है, कहीं फंसाता नहीं। हम प्रश्नों को पढ़ते हैं कि कहीं फंसावे, कहीं प्रश्न नहीं फंसाता। बच्चों को सीधा रोड मैप बना दिया है, बढ़िया डामर पड़ गया है और आप भागते चले जाइए एक्सप्रेस वे पर, हाईवे पर। ऐसे प्रश्न है। अब कहता प्रश्न 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की, तो मजा आता। उसने क्या लिखा 10 वर्ष पश्चात, अब कामा लगा दिया। तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, अब कामा के बाद जिसको भी कहा जा रहा है वो सब 10 वर्ष पश्चात जाएंगे। तो उसमें नूरी हो चाहे सोनू हो। तो इतने सिंपल से बात प्रश्न है। क्या उसने कहा है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात माने बाद में, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। इस समय नूरी है x वर्ष की, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष की। कुछ बच्चे कहते हैं हमें सर समझ में नहीं आता है, तो हम कहते हैं आप उदाहरण ले लिया करो। उदाहरण 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। विद्यार्थी कहते हैं सर जी हमें उदाहरण लेकर के भी समझ में नहीं आता है, तो हम कहते हैं यार उदाहरण ऐसे नहीं, उदाहरण अपने घर का लिया करो। उदाहरण किसका लीजिए, घर का। अपने पापा का ले लो, अपने बाबा का ले लो, अंकल का ले लो, आंटी का ले लो, दीदी का ले लो, भैया किसी का भी उदाहरण ले लो। क्या कह रहा है नूरी, हम मान लो अपने बाबा की बात कर रहे हैं या पापा की बात कर रहे हैं, तो हमारे पापा की जो भी उम्र है उसे 10 वर्ष पश्चात, पश्चात माने बाद में, हमारी जो उम्र है 10 वर्ष बाद, तो बढ़ जाएगी। नहीं समझ में आ जाएगा आपको कि प्लस करना है कि माइनस करना है। तो 10, अब प्रश्न उसने क्या कहा, कह रहा दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। एक तरफ आप बच्चों नूरी को लिखो द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से एक तरफ बच्चों नूरी को लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे बच्चों हम समझने के लिए लिख सकते हैं, इधर हम नूरी लिख देंगे, इधर हम सोनू लिख देंगे, लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हो। कह रहा 2 गुनी नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी, 2 गुनी, 2 गुने के बराबर। ठीक है, चालू करो, इसको सरल करो, पक्षांतरण कर दो, 10 जाकर घट जाएगा जाकर। ये बच्चों से दूसरा समीकरण आ गया। पहला इक्वेशन क्या आया था, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, ये आ गया x माइनस 2y बराबर के 10। ये बच्चों 2 समीकरण आ गए। इन दोनों को आप घर में सॉल्व कर लीजिएगा। x जो आएगी वो होगी नूरी की उम्र, y जो आएगा होगा सोनू की आयु। आप कहोगे सर सॉल्व करो तो घटा दोगे, माइनस चिन्ह सबके बदल जाएंगे, x कट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा माइनस y बराबर y का मान 20 आ रहा है आपका, जो सोनू है 20 साल का आ रहा है, और वो आ जाएगा आपका, रख दो जाकर के इसके में y का मान 20 23 60 50 साल का। इस तरह से कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक बच्चों, चलेंगे अगले प्रश्न पर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं आपसे युगपत टॉपिक की, बात कर रहे हैं बच्चों कि परीक्षा में बड़े प्रश्न आपके हो जाएं, आपसे छूटे नहीं। इसलिए एक मिनट प्रश्न देख लें कौन से थे, कहाँ के थे। हाँ मिला, बच्चों इसको नोट करिए, आगे चलेंगे। प्रश्न क्या बच्चों है, 5 वर्ष पश्चात एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। और 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। बड़े सिंपल से प्रश्न है। फिर देखेंगे बच्चों 4 नंबर की बात कर रहे हैं। माना
पिता की आयु, पिता की आयु नहीं, क्या मानते हैं? पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। और किसकी बात कर रहा है? पुत्र की बात कर रहा है। तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। देख लो भैया, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत कर रहा है, कोई देख लो, पूछ लो आपस में क्या समस्या। देख लो, प्यास ऐसा लगी हो, पानी नहीं पी लो, देखो क्या समस्या, कोई दिक्कत तकलीफ हो, दवा दिला दो उसको। तो बच्चों प्रश्न क्या कर रहा था? 5 वर्ष पश्चात, पश्चात माने बाद में, तो लिखेंगे हम 5 वर्ष पश्चात, पश्चात पिता की आयु x + 5 और पुत्र ये है। उसने कहा क्या है? 5 वर्ष पश्चात एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो प्रथम शर्त से एक विद्यार्थी कहता, सर जी मजा नहीं आता, मन करता बातें कर ले कक्षा में, शोर मचा लें, उद्दंडता कर लें। तो हम कहा हाँ, बात तो खैर सही है, मजा उसमें क्रिकेट में आता है। बैटिंग कर रहे हो, बॉलर हो, बॉलर हमारे मन की गेंद मिल जाए, ओवर पिच मिल जाए या गुडलैंड मिल जाए और निकल के मारे सीधे सिक्सर, बाहर गिरे जाकर, कितना मजा है मजा। खाना खाने बैठे तो दाल सब्जी चावल तो मिले, साथ में रबड़ी मिल जाए या और पनीर की सब्जी मिल जाए, कुछ मिल जाए से, तो मजा बच्चों कब आता? मूंगफली चबाने के, मूंगफली जाए ठेले पर, मूंगफली ले लें और फिर मूंगफली चबाएं। तो मूंगफली कैसे चबाई जाती है? कुछ लोग नमक के साथ चबाते हैं, कुछ लोग चटनी के साथ चबाते हैं। हम रूरा में, हमारे जैसे रूरा पास में टाउन पड़ता है, तो वहां पर मूंगफली लेने जाए, एक दुकान बड़ी फेमस है, वो मुंह में लगता है पानी आ जाएगा पहले। वो कैथा की चटनी बनाता है, कैथा होता है गांव में, कैथा की चटनी बनाता है। तो लोग पूरे रूरा से वहां उसके पास मूंगफली लेने जाते हैं कि वो कैथा की चटनी देगा साथ में। हमें लगता है मूंगफली के तो कम, कैथा की चटनी के कारण और लोग जाते हैं। तो बड़ा मजा है, तो टेस्ट है, स्वाद है उसमें। इसमें गणित में क्या टेस्ट है? तो कैसे टेस्ट आया उसमें? मूंगफली में वो चटनी लगाई उसने। क्या लगाया? चटनी। वो भी कौन सी? कैथा की। वही क्रिकेट में है, मजा कब आया? चौका छक्का कैसे मार लिया आपने? कैसे मार लिया आपने? ओवर में या विकेट 3 या 4 कैसे निकाल लिए? उसके लिए प्रैक्टिस करी होगी, अभ्यास किया होगा आपने देखा होगा बॉलर को, तब कहीं आप खेल पाए होगे। ऐसे नहीं कोई पहले दिन जाकर के क्रिकेट पिच पर जाकर के बैटिंग कर सकता है। तो यही बात गणित भी है, गणित में बड़ा मजा है, बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन वो चीज समझ में तो आवे, आप लगा तो पाओ। वो गेंद जो बॉलर बॉलिंग कर उसको फेस तो कर पाओ, आप फेस नहीं कर पाते हो, इसलिए आपको कठिन लगता है। वो क्यों? आपका रिवीजन नहीं है, आपका अभ्यास नहीं है, आपका मन नहीं है। तो यही बात है बच्चों, क्रिकेट से अन्य किसी गेम से पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है, बशर्ते इसके टच में आप हो। चलिए प्रश्न की बात कर रहे थे, कह रहा था 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। इधर पिता है, इधर पुत्र है, ये तो पुत्र की आयु का 3 गुना। कौन था? पिता था, 3 गुना कर दिया हमने। तो x + 5 बराबर 3y + 3 × 5 = 15। पक्षांतरण कर गए, x - 3y, 5 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो क्या बचा? 10। ये पहला समीकरण आया। उसने आगे कहा बच्चों प्रश्न में, कह रहा तथा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले अब चलो बच्चों, 5 वर्ष पहले, पहले का मतलब बच्चों पूर्व, पहले पिता की आयु, पिता की आयु 5 वर्ष पहले
पुत्र की आयु। अब बच्चों बताओ, मान लो हमारे पिताजी हैं या आपके पापा हैं, तो उनकी उम्र 5 साल पहले, हमारे जैसे हम अपने कल्पना कर लें कि हमारे पापा हैं, उनकी उम्र 5 साल पहले तो कम करना पड़ेगा। 5 साल बाद बढ़ जाएगी, 5 साल पहले पीछे जाना पड़ेगा, तो पीछे माने कम करना पड़ेगा। इसी प्रकार पुत्र को कम करना पड़ेगा। सीधी सी बात हमने बताया आपको, ये मान लो देखो है, ये है पिता, इस समय कितने वर्ष के हैं, एक्स के, कितने हैं, एक्स के, एक्स के। अब कह रहा 5 वर्ष पहले, ये पिता है इस समय एक्स वर्ष के। अब 5 वर्ष पहले ये कितनी उम्र तुमने कम कर दी, 5 वर्ष कम कर दी। कितनी कम कर दी, 5 वर्ष। तो यहां पर जब आएंगे तो क्या लिखोगे, x + 5 लिख दें, x - 5 लिखोगे, ऐसे ऐसा प्रश्न है। तो 5 वर्ष पहले माने अब 5 साल बाद ये बढ़ गए, 5 साल बाद देखोगे तो और बड़े हो जाएंगे। और बड़े हो जाएंगे, और 5 साल बाद और बड़े हो जाएंगे, और 5 साल बाद और बड़े हो जाएंगे। बोलो, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो इस बात समझ गए होगे आप लोग। जब भी पहले कहेगा तो घटाना पड़ेगा, और बाद में कहेगा तो जोड़ना पड़ेगा। अच्छा था बच्चों, इससे तो अच्छा हम नोटे कर दें, सही है। ये कौन इधर लिखा हमने, पिता था, कौन था, पिता। ये कौन था, ये पुत्र था, कौन था, ये भी पिता था भैया। 7 वर्ष की बात कर रहे थे, ये कम कर दी, पहले की बात करी, पहले, वर्तमान, वर्तमान में था यक्स, पहले क्या था, बोलो, इस तरह से। अब उसने शर्त देखो क्या कही है, द्वितीय शर्त से। उसने कहा प्रश्न में कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी। पिता की उम्र है x - 5, पुत्र की है y - 5, और उसकी 7 गुनी, 7 का गुणा, तो x - 5 बराबर 7 का गुणा कर जाएंगे, तो ये पक्षांतर कर देंगे, x - 7y - 5 + 5 हो जाएगा, तो माइनस का 30। ये आपका दूसरा समीकरण आ जाएगा बच्चों। बच्चों क्या समीकरण बन गया, तो पहला समीकरण बच्चों देखा था आपने, क्या बना, x - 3y बराबर 10 आया। दूसरा इक्वेशन क्या बना आपका, x - 7y बराबर माइनस का 30 आया। इनको बच्चों दोनों को घर में आप सॉल्व कर लोगे। हल करने की कितनी विधियां हैं, इनको आप विलोपन विधि से हल कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हो, वज्रगुणन विधि से हल कर सकते हो, आलेखन विधि से हल कर सकते हो, और त्रिकोणमिति की विधि भी होती है, उससे भी कर सकते हो। ठीक बच्चों, तो आप कर लीजिए। विलोपन विधि बच्चों को बड़ा फेमस रहती है, बड़ा सरल रहती है, आप उससे करिए जैसे कर रहे थे। ठीक है, अगले प्रश्न पर बच्चों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखो बच्चों, कह रहा पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ दिया जाए तो योगफल 70 वर्ष प्राप्त हो जाता है। तो पहले पिता को मानो, 5 नंबर प्रश्न हो गया। माना पिता की वर्तमान आयु बराबर
यक्स किलोग्राम मान लें, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y डिग्री सेंटीग्रेड है, y किलोमीटर ना माने बच्चों। सबके जो है मात्रक होते हैं स्टैंडर्ड। उम्र के लिए क्या लिखते हैं, वर्ष चलता है, महीना लिख सकते हो, दिन लिख सकते हो। लेकिन प्रश्न में जो बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, उसने लिखा है एक पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 70 वर्ष प्राप्त होता है। 70 वर्ष। तो बच्चों प्रथम शर्त से चूंकि आपने देखे 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे आपको। क्या कह रहा है, पिता की आयु में उसकी पुत्र की आयु का 2 गुना। पिता की आयु कितनी है, x, पुत्र की आयु कितनी है, y, उसका 2 गुना। 2 गुना माने 2 का गुणा। पिता की आयु में पुत्र की आयु को 2 गुना जोड़ने पर योगफल कितना प्राप्त होता है, 70। योगफल माने जोड़ दिया तो क्या हो गया, x प्लस 2y बराबर 70। ये पहला प्रश्न बन गया बच्चों। कह रहा द्वितीय शर्त में देखो, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, परंतु यदि पिता की आयु का 2 गुना करके उसमें पुत्र की आयु जोड़ी जाए। किसको 2 गुना करो, पिता को। तो पिता कौन है, यक्स। कह रहा पिता की आयु को 2 गुना करके, पिता की आयु देखो यक्स है, उसको 2 गुना करके, 2 का गुणा करके, गुणा माने गुणा, 2 का गुणा करके उसमें पुत्र की आयु जोड़ी जाए। जोड़ने के लिए क्या करते हो, प्लस, इसको पुत्र को जोड़ो। तो कह रहा है योगफल 95 वर्ष प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 95। ये बच्चों बन गया 2x प्लस वाई बराबर 95। ये दूसरा समीकरण आ गया। अब बच्चों देखो क्या बना, पहला समीकरण x प्लस 2y बराबर 70। क्या बना, x प्लस 2y बराबर 70 बना एक। दूसरा क्या बना, 2x प्लस वाई बराबर 95। अब बच्चों सॉल्व कर लोगे इनको। कैसे करोगे, आपको x y के गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। अगर y को काटना चाहोगे तो संबंध 2 में आपका 2 का गुणा करना पड़ेगा। ये 4x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 95 दूना जो भी हो जाए, और जोड़ घटा लोगे आप। या x काटना चाहोगे तो फर्स्ट में 2 का गुणा करना पड़ेगा, फिर घटा के काट लोगे आप। ठीक, तो ये आपको SW में करना है। ठीक है बच्चों, हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बात चल रही है युगपत समीकरण टॉपिक की। एक प्रश्न हम देखो बच्चों करा देते हैं, इसके बाद से इसके प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एक सेकंड, प्रश्न में मिल जाए, प्रश्न कहां पर है वो हम जो बताना चाहते हैं आपको। बच्चों देख लो, थोड़ा सा देख लो जरा, कौन सा प्रश्न बता रहे थे। बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा, उसमें लिखा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 2 का है। किसका, देखो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 5 और 2 का है, माने 5:2। अनुपात का मतलब बटे होता है, अनुपात का मतलब बट। अब बताओ बच्चों, ये प्रश्न दिया है, ये प्रश्न में दिया है, तो इसका मतलब पिता है 5 साल का और पुत्र उनका 2 साल का। ठीक, ऐसे दिया 5 साल का पिता, वो जेल हो जाएगी 5 साल में शादी किसकी होगी, तो 18 वर्ष तो हो जाए। कितना है आजकल भैया, 18 वर्ष है बालिक के लिए कितना है, 21 है। 18 लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए, 21 पुरुष के लिए। ऐसे तो पता कर लेना, जो भी नया कानून है पता नहीं। तो 5 साल का पिता, बच्चों बात समझो प्रश्न की, पकड़ नहीं रहे आप लोग। एक पिता और पुत्र की आयु में अनुपात कितना है, 5 और 2 का है। कितना है, तो इसका मतलब पिता की उम्र 5 साल लिख दें हम,
अब पुत्र की कितनी लिख दें? 2 साल। ऐसा नहीं होता है। अनुपात का मतलब होता है सरल अनुपात। क्या होता है? सरल अनुपात। इसका मतलब है कि पिता की उम्र और पुत्र की उम्र को सरल किया गया है अनुपात में। किसमें? बटे में। अनुपात माने बटे, माने भाग। दोनों की उम्र का भाग किया गया है, उसमें जो सरल होकर के जो बचा है वो है ये 5 और 2 का। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? पिता 50 साल का हो और पुत्र, अब इसमें देखो क्या कटा है, 0 0 नहीं कटा है, 5 गुणा 10 और 2 गुणा 10, 10 10 कटा है। कितना कटा है? ऐसे ही जो ये अनुपात लिखा है इसमें कोई ना कोई राशि कट गई है बच्चों, वो समझना पड़ेगा। हो सकता है पिता जो है 100 वर्ष का हो और पुत्र हो 40 वर्ष का, इसमें 0 0 कट जाए, ऐसा नहीं है। जानते हो क्या कटा इसमें? इसमें कटा है 5 इंटू 20 और 2 इंटू 20, इसमें 20 20 कटा है। क्या कटा है? तब वो 5 और 2 का अनुपात आया है। बच्चों अनुपात के प्रश्नों में बच्चों को प्रश्न कठिन लगते हैं, हम आपको बताए दे रहे हैं, आप पॉइंट पकड़ लीजिएगा हमेशा के लिए। प्रश्न कहीं का भी हो, कभी भी जब भी अनुपात कहता है तो जो अनुपात दिया है इसका मतलब कोई ना कोई राशि इसमें कट गई है, और जो राशि कट गई है उसको हमें खोजना होता है, उसको हमें खोजना होता है। जैसे यहाँ पर देखो 10 कट गया, यहाँ पर 20 कट रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हमारे प्रश्न में हम क्या मान सकते हैं? हम 10 20 तो मान नहीं सकते कि हम पिता को 50 कर दें या पिता को 100 साल कर दें। पता नहीं पिता का 70 साल का हो, कब 68 साल के हो। तो क्या कर सकते हैं? किसी न किसी हम लोग को चर राशि को मानना पड़ता है। किसको लेने पड़ेगा? चर राशि लेंगे। जो राशि कट रही है उसको मान लेंगे कोई चर राशि कटी है, उसका मान निकाल देंगे लास्ट में। ठीक है, तो क्या मान लेंगे? अब पिता देखो 5 और 2 अनुपात है, तो पिता को क्या मान ले बताओ? 5 x मान लें और पुत्र को मान लें। अब बताओ, देखो काटोगे जब बटे करोगे तो x कट 2 अनुपात आ रहा 5 और 2 का। बात क्लियर, स्पष्ट? अब इनका अनुपात करो तो x कट जाएगा, 5 और 2 का अनुपात आ जाएगा जो प्रश्न में दिया है। ये हम रफ हटा दें इसको, ये समझने के लिए था, बड़ा काम का है आपके। चले आगे। उसने कहा है प्रश्न में, ठीक है, 10 वर्ष बाद। बच्चों एक तरीका और भी इसका है, दूसरा देख लो, वो भी बता दें आपको। वो देख लो जरा, जैसे सारे प्रश्न करा रहे थे वैसे देख लो। पिता की वर्तमान आयु क्या मान ले? x। पुत्र की क्या मान ले? y। अब देखो प्रथम शर्त से, ये शायद आपको ज्यादा सिंपल लगे क्योंकि इस टाइप से सारे प्रश्न आपने लगाए हैं। प्रथम शर्त से कह रहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात माने बटे में कौन? पिता कौन है? x। पुत्र कौन है? y। अनुपात माने बटे कितना है? 5 और 2 का है। 5 और 2 का है। इसका मतलब क्या है? x अनुपात y बराबर 5 अनुपात, ये दिया है, कैची गुणा कर जाओ, 2x बराबर 5y, पक्षांतरण कर जाओ, 2x माइनस 5y बराबर, ये समीकरण बन गया आपका। ठीक है, उसने क्या कहा? 10 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता कितने का है? x का, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 10। पुत्र कितना हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष का। बोलो, अब इसमें उसने क्या कहा? देखो कह रहा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2 और 1 हो जाएगा। तो फिर उनका अनुपात किसका? पिता का और पुत्र का। पिता कितना है? x प्लस 10। पुत्र कितना है? y प्लस 10। इनका अनुपात कितना हो जाएगा? उसने लिखा है कितना? 2 और 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 और 1 हो जाता है अनुपात। तो अनुपात माने बटे। बच्चों चालू कर लो, कैंची गुणा कर जाओ, तो x प्लस 10 बराबर 2y, ये 2 गुणा करना पड़ेगा, 20 पक्षांतरण कर लीजिए, x माइनस 2y, 10 उस तरफ चला जाएगा, 10 बचेगा। ये समीकरण नंबर बच्चों 2 हो गया। आप चालू कर लीजिए। पहला समीकरण क्या आया था आपका? पहला आया था 2x माइनस 5y बराबर 0। दूसरा आया है x माइनस 2y बराबर 10। बच्चों इनको आप चालू कर सकते हो।
अगर x काटना चाहो तो 2 का गुणा करना पड़ेगा संबंध 2 में। समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर करो जरा। तो पहला कितना था आपका देख लीजिए, पहला समीकरण लिख जाओ वैसे ही, 2x माइनस 5y बराबर 0। संबंध 2 में हम 2 का गुणा कर रहे थे, करो तो 2x माइनस 4y बराबर 10 दूना 20। बच्चों जो हम लोग चेक करते हैं बच्चों की कॉपी, तो बच्चे लिखते तो है समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा करने पर वो 2 का गुणा केवल पहले ही रास्ते में कर देते हैं, फिर आगे गुणे नहीं करते और गलत उनका प्रश्न हो जाता है। गुणा पूरे प्रश्न में, पूरे समीकरण में करना पड़ेगा आपको। अब देखिए, अब इसको घटाने से काट लो आप, घटाने पर माइनस, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया। अब देखो ये कट रहा आपका, प्लस का 4y से 5y घट जाएगा, माइनस का बड़ा है तो चिन्ह माइनस का आएगा आपका, इधर माइनस का 20 है तो माइनस माइनस कट गया, y बराबर आ गया 20 वर्ष। 20 y कौन है? पुत्र। कौन है? पुत्र। y का मान रख दो आप। जो समीकरण फर्स्ट देखो सरल लग रहा है, कौन लग रहा है? फर्स्ट सरल लग रहा है। y का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है? 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y। 5y का मान कितना है? 20 बराबर क्या था? 0। तो 2x माइनस 20 पंचे 100 बराबर 0। तो ये आ गया 2x बराबर, पक्षांतरण कर दो, प्लस का हो गया, x बराबर 2 का भाग कर दोगे 50 वर्ष आ गया। कितना आ गया? 50 वर्ष। तो पिता कितने का आ गया? 50 वर्ष का आ गया। पुत्र कितने का आ गया? बच्चों अब इसके आप जो है ठीक है, अब देख लीजिए, चूंकि इस टाइप से सारे प्रश्न बताए गए थे तो ऐसे ही आप लगा लो, वो तरीका दूसरा छोड़ दीजिए, इससे सरल लगेगा। क्यों? आपको नई बात बताने। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? उसने कहा पिता और पुत्र की उम्र में अनुपात वर्तमान में 5 और 2 का है, 10 वर्ष बाद चले गए, कह रहा अनुपात 2 और 1 का है। अनुपात माने बटे होता है तो 2 बटे 1 कर दिया, कैंची गुणा कर दिया, 2 समीकरण बन गए, दोनों हल कर लिया। उत्तर चेक कर लो, कह रहा कि पुत्र वर्तमान में दोनों की आयु का अनुपात 5 और 2 है, दोनों का अनुपात कर लो जरा, दोनों का अनुपात कर लो। कितना आया? पिता कितना है? 50 आया। पुत्र कितना आया है? 20। दोनों का अनुपात करो जरा, कितना आ जाएगा? काट लो, 0 0 कट रहा है, 5 और 2, तो दोनों में कितना कट गया? 10 10 कट गया है। तो इस तरह से आपका उत्तर सही है, चेक हो गया आपका। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका युगपत समीकरण टॉपिक, जो युग्म के रूप में होते हैं, जोड़े के रूप में होते हैं, 2 राशियों में होते हैं, x और y में 2 राशियों का मान निकालना होगा आपको, तो आपको 2 समीकरण ही चाहिए। 1 राशि का मान निकालना होगा तो आपको 1 ही समीकरण चाहिए। 3 राशियों का मान निकालने पड़ेंगे अगर, तो 3 समीकरण आपको बनाने पड़ेंगे। तो फिलहाल बात कर रहे थे कक्षा 10 में आपके युगपत समीकरण में, उसमें युग्म के रूप में 2 राशियां हैं x y, तो 2 x y के निकालने के लिए 2 समीकरण आपको, ठीक है, उनको हल करने कई विधियां बताई गई आपको, जैसे आपको अच्छा लगे कर लीजिए। इस तरह से बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने युगपत समीकरण टॉपिक के करा दिया आपको। जो बड़े नंबर का प्रश्न आता है फिर हम अगले दिन अगले उसमें क्लास में आपको किसी अन्य टॉपिक के इंपॉर्टेंट प्रश्न करा देते हैं, ठीक है।